अपनी सीमाएं तय करें। याद रखिए, मैं आपसे रिश्तेदारों को त्यागने या फैमिली फंक्शंस में न जाने को नहीं कह रहा। यह बस नेगेटिव रिश्तेदारों के साथ कांटेक्ट लिमिट करने के बारे में है, ताकि आप उनके लेवल तक न गिर जाएं। वर्कप्लेस में पॉजिटिव लोग। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नेगेटिव लोग होते हैं। कभी कभी आपको उनके साथ काम करना पड़ता है, लेकिन उनके साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश न करें। मसलन, अगर आप काम पर नेगेटिव लोगों के साथ लंच करते हैं, तो उनके साथ लंच करना बंद कर दीजिए। वो सिर्फ आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर रहे हैं। आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आप इन्हें अपने दिमाग में नेगेटिव कचरा भरने देंगे। उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आप डिप्लोमेटिकली उनसे दूर हो सकते हैं। इसके बजाय कंट्रोल लीजिए, प्रोएक्टिव बनिए। अपने डेस्क पर खाना खाएं, किसी क्लाइंट को लंच पर ले जाएं या कैफेटेरिया में अलग टेबल पर बैठें। जो भी करना पड़े, लंच को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाइए। पॉजिटिव लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम होते हैं। नेगेटिव वर्कर्स की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि मुझे रिसेंटली एक ब्रोशर मिला जिसमें हाउ टू लीगली फायर एम्प्लॉइज विद एटीट्यूड प्रॉब्लम्स नाम का फुल डे सेमिनार अनाउंस किया गया था। बिजनेस कम्युनिटी समझ रही है कि वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी के लिए एटीट्यूड ही सब कुछ है। अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मुझे बताओ तुम किसके साथ समय बिताते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कैसे हो। अगर आप सीरियसली प्रमोशन चाहते हैं, अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं या खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ जोड़ना होगा जो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। जैसे जैसे आप पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे और अपने गोल्स अचीव करने के लिए नई एनर्जी पाएंगे। आप एक ज्यादा पॉजिटिव, अपबीट इंसान बन जाएंगे, जैसे लोग जिसके आसपास रहना पसंद करते हैं। पहले मैं सोचता था कि पॉजिटिव लोगों के साथ जोड़ना इंपॉर्टेंट है और नेगेटिव लोगों से इन्वॉल्वमेंट लिमिट करना जरूरी है। अब मुझे लगता है कि यह एसेंशियल है अगर आप एक हाई अचीवर और खुश इंसान बनना चाहते हैं। खुशहाल और सफल जीवन के लिए पॉजिटिव लोगों से घिरे रहें, तो अपने आप को पॉजिटिव, नरिशिंग लोगों से घेर लीजिए। वो आपको सफलता की सीढ़ी पर ऊपर ले जाएंगे। डॉक्टर क्लेमेंट स्टोन ने कहा है, अच्छे दोस्त आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इरविन सारासन का 10वां सबक, अपने डर का सामना करो और बढ़ो। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का कहना है, जिस चीज से डरते हो उसे कर डालो और डर की मौत निश्चित है। जब मैं दर्शकों में बैठकर मोटिवेशनल स्पीकर गिल ईगल्स को सुन रहा था, मुझे क्या पता था कि एक वाक्य मेरी जिंदगी बदलने वाला है। गिल ईगल्स ने उस दिन एक शानदार प्रस्तुति दी। उन्होंने कई मूल्यवान बातें कही, लेकिन एक लाइन, एक अनमोल रत्न जो सबसे ज्यादा याद रहा। उन्होंने कहा, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको असहज होने के लिए तैयार रहना होगा। मैं उन शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा और गिल बिल्कुल सही थे। अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अपनी क्षमता को साकार करने के लिए आपको असहज होने के लिए तैयार रहना होगा, उन चीजों को करने के लिए जिनसे आप डरते हैं। इसी तरह आप अपनी क्षमता को विकसित करते हैं। ये इतना आसान लगता है ना? फिर भी जब अधिकतर लोग किसी डरावनी स्थिति या नई गतिविधि का सामना करते हैं, तो क्या करते हैं? वे डर से पीछे हट जाते हैं। वे कोई कदम नहीं उठाते। मुझे पता है, क्योंकि अपनी जिंदगी के पहले 30 साल मैंने भी यही किया, और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि यह एक हारने वाली रणनीति है। मुझे एक सफल व्यक्ति दिखाओ और मैं आपको कोई ऐसा दिखाऊंगा जो अपने डर का सामना करता है और कदम उठाता है। अपने डर की जांच करना। क्या आप कभी किसी नई या चुनौतीपूर्ण गतिविधि को आजमाने से पहले डरे या चिंतित हुए हैं? क्या उस डर ने आपको कभी कदम उठाने से रोका है? मुझे यकीन है कि आप भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी डर से पंगु हो गए होंगे। मैं जानता हूं कि मैं भी हुआ हूं। यह इंसान होने का हिस्सा है। बेशक हर व्यक्ति का डर का थ्रेशोल्ड अलग होता है। जो एक व्यक्ति को बहुत डराता है, वह दूसरे पर कम असर कर सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों के लिए जनता के सामने बोलना या नया व्यवसाय शुरू करना डरावना होता है।
दूसरों को किसी से दिशा पूछने या डेट के लिए पूछने में डर लग सकता है। चाहे आपको अपने डर कितने भी तुच्छ या बेवकूफी भरे लगें, यह सबक आप पर लागू होता है। जब मैं डर की बात करता हूँ तो मैं उन शारीरिक जोखिमों की बात नहीं कर रहा जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं या आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं, जैसे अकापुल्को में चट्टानों से कूदना या बंजी जंपिंग। मुझे भी उन चीजों से डर लगता है और मेरी उन्हें करने की कोई योजना नहीं है। मैं यहाँ उन चुनौतियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के रास्ते में खड़ी हैं। ये वे चीजें हैं जो आपको डराती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप जीवन में जो चाहते हैं उसे पाना है तो ये जरूरी है। कंफर्ट जोन। जब आप डर और चिंता से ग्रस्त होते हैं तो यह आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे होते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण अवधारणा पर कुछ समय बिताएं और यह आपकी सफलता और आपकी क्षमता के विकास से कैसे संबंधित है। जीवन में किसी चीज से डरना नहीं है, केवल समझना है। हम में से हर एक का एक कंफर्ट जोन होता है जहां हम सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। अपने कंफर्ट जोन को एक गोले के अंदर की जगह समझिए। गोले के अंदर की गतिविधियां आपके लिए सामान्य और परिचित हैं। ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वो काम जो आप बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, जैसे दोस्तों या सहकर्मियों से बात करना या नौकरी में रोजाना के कागजी काम करना। लेकिन कभी कभी आप ऐसे अनुभवों या चुनौतियों का सामना करते हैं जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर की किसी चीज का सामना करते हैं तो अचानक घबराहट महसूस होती है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं और दिल तेज धड़कने लगता है। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? क्या दूसरे लोग मुझ पर हंसेंगे? मेरे दोस्त और रिश्तेदार क्या कहेंगे? कौन सा डर आपको अपनी जिंदगी में अगले स्तर की सफलता या संतुष्टि पाने से रोक रहा है? क्या ये नए लोगों से मिलने का डर है? क्या ये करियर बदलने का डर है? क्या ये नए कौशल सीखने का डर है? क्या ये दोबारा पढ़ाई शुरू करने का डर है? क्या ये दूसरों को अपने मन की बात बताने का डर है? क्या ये पब्लिक स्पीकिंग का डर है? मेरा अनुमान है कि हजारों या शायद लाखों लोगों को वही डर है जो आपको है। चलिए देखते हैं कि ज्यादातर लोग किन चीजों से डरते हैं। सबसे आम डर। मेरे कई प्रेजेंटेशंस में मैं दर्शकों को इंडेक्स कार्ड देता हूं और उनसे गुमनाम रूप से उन डरों को लिखने के लिए कहता हूं जो उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रगति के रास्ते में खड़े हैं। फिर मैं कार्ड इकट्ठा करता हूं और उन्हें जोर से पढ़ता हूं। आपको क्या लगता है लोग उन इंडेक्स कार्ड्स पर क्या लिखते हैं? ज्यादातर दर्शकों में, चाहे वो किसी भी पेशे या भौगोलिक स्थान के हों, वही जवाब बार बार आते हैं। यहाँ कुछ सबसे आम डर हैं जो वे बताते हैं। पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन देना। लगभग हर समूह में यह नंबर 1 डर है। अधिकांश लोग लोगों के समूह के सामने बोलने से बहुत डरते हैं। नहीं सुनना या अपने विचारों को खारिज किया जाना, यह जवाब सेल्स पीपल में बहुत आम है, खासकर जो कोल्ड कॉल करते हैं। नौकरी बदलना या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। सालों से मैंने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डर को लिस्ट कर रहे हैं। आज कॉर्पोरेट अमेरिका में बहुत से असंतुष्ट कर्मचारी हैं और वे एक ज्यादा संतोषजनक काम का माहौल चाहते हैं, लेकिन वे इसके लिए कुछ करने से डरते हैं। मैनेजरों या एग्जीक्यूटिव्स को नकारात्मक खबर बताना, यह अपने आप में स्पष्ट है। दोस्तों, जिंदगी में डर से भागना नहीं, उसका सामना करना है। यही है इस किताब का संदेश। जैसे कोई हीरो अपने डर पर विजय पाता है, वैसे ही हम भी कर सकते हैं। डर के कई रूप होते हैं। लोगों से बात करने का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर। लेकिन याद रखिए, डर के आगे जीत है। जब हम डर से पीछे हट जाते हैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए टेंशन से बचते हैं, लेकिन इसका बड़ा नुकसान होता है। आत्मविश्वास कम हो जाता है, खुद को कमजोर महसूस करते हैं, सफलता के रास्ते में खुद ही रुकावट बन जाते हैं। जिंदगी बोरिंग और नीरस हो जाती है। मेरे स्कूल के दिनों की बात है। मैं बहुत शाय था, डेट पर जाने से डरता था
इसलिए कभी किसी लड़की को प्रपोज ही नहीं किया। रिजेक्शन से बच गया, लेकिन जिंदगी कितनी खाली थी। याद रखिए, जो डरता है वो मरता है। डर से लड़ना सीखिए, क्योंकि धन खो दो तो बहुत कुछ खोया, दोस्त खो दो तो उससे ज्यादा खोया, पर हिम्मत खो दी तो सब कुछ खो दिया। तो आज से डर को चैलेंज करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि उसी में आपकी जीत छुपी है। एटीट्यूड ही सब कुछ है। जिंदगी में डर से भागना कोई हल नहीं है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप एक विजेता बन जाते हैं। ये बात मिगेल दे सर्वांटेज ने भी कही थी, एटीट्यूड ही सब कुछ है। मेरी अपनी जिंदगी का उदाहरण लीजिए। स्कूल में मैं इतना डरता था कि किसी लड़की से डेट के लिए पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। सोचो कितना बुरा लगता होगा। हाँ, कुछ डेट्स हुई, पर सिर्फ दोस्तों की मदद से। मैं खुद से ही ना कह रहा था। कॉलेज में जाकर मैंने छोटे छोटे कदम उठाए अपने डर का सामना करने के लिए। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। लॉ स्कूल में मुझे डोलोरेस मिली और अब हम 30 साल से शादीशुदा हैं। जिंदगी का नया सफर। मैं आपसे अलग नहीं हूं, मेरे भी डर हैं। अपनी जिंदगी के पहले 30 साल देखता हूं तो एक शाय, इनसिक्योर और डरा हुआ इंसान नजर आता है। क्या लगता है आपको, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है? मेरी जिंदगी बदल गई जब मैंने अपने डर का सामना किया और एक्शन लिया। पॉजिटिव एटीट्यूड ने मुझे हिम्मत दी आगे बढ़ने की। जब आप बिलीव करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाती है।